हेलो बच्चे लोग, कैसे हो सारे। कैसी चल रही है सबकी पढ़ाई, कैसी चल रही है जिंदगी, कैसे काट रहे हो सारे। तो जल्दी से बताओ बच्चे, हाउस योर डेज गोइंग ऑन, क्या क्या कर रहे हो आजकल सारे के सारे बच्चे। और इट्स एग्जाम टाइम, तो क्या क्या चल रहा है जल्दी बता दो। ठीक है। तो बच्चे, यस, टुडे टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। लिख लो जल्दी से, चैट बॉक्स में लिखो क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 5 टॉप मोस्ट चैलेंजेस स्टूडेंट्स फेस। तो बच्चा, हमें पता है ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट स्टार्टिंग समथिंग, तो मतलब यहाँ पर क्या ऐसे चैलेंजेस हैं जो बच्चे फेस करते हैं और कैसे उनको टैकल करना है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। तो तैयार हो सारे जानने के लिए? जल्दी लिख दो चैट बॉक्स में, आर यू ऑल एक्साइटेड टू नो इट। जल्दी बच्चा, कीप राइटिंग ऑन द चैट बॉक्स, जल्दी लिखते रहो, डालते रहो अपने मैसेजेस कमेंट बॉक्स में। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो आप लोग फेस कर रहे हैं, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से लिखो। कौन कौन से प्रॉब्लम होती है बच्चों को, यहाँ पर कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं जो बच्चे फेस करते हैं। टॉप 5 मोस्ट चैलेंजेस। तो यस, हमारे पास बहुत सारे आंसर आ चुके हैं बच्चों के। ऑसम ऑसम चैलेंजेस आ चुके हैं, मतलब जिंदगी में स्ट्रगल दिख रहे हैं सबके, है ना। तो देख रहे हो कितनी स्ट्रगलफुल जिंदगी जी रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो बच्चा, यस, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द वोट। अब तक तो सब जान ही गए होंगे, वेदांत ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम है, और ये सिर्फ एग्जाम नहीं, कम बैक है। कैसे कम बैक है ऑलरेडी बता चुके हैं। तो बच्चा, 2020 हमारे लिए बहुत खराब टाइम था, जहां हम लोगों ने बहुत सारी चीजें लॉस करी, पढ़ाई एकेडमिकली भी बहुत लॉस हुआ हम लोगों का, और अच्छी अच्छी चीजें जो हमें सीखनी थी हमने मिस कर दी। ठीक है, बिकॉज उस टाइम पर सारी चीजें बंद हो चुकी थी। तो बच्चा, दिस इज द टाइम टू कम बैक, क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, है ना। तो सारी चीजें हमें पढ़ना है अच्छे से, तो कैसे करें अब उसको। तो बच्चे, यस, उसके लिए हमें खुद को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तभी तो हम खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दिस वोट एग्जाम जो भी है, तो यहाँ पर बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए है कि कैसे उनको इम्प्रूव किया जाए टेस्ट के थ्रू। तो टेस्ट होगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि कहाँ पर ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यू वुड गेट योर इन डेप्थ एनालिसिस रिपोर्ट, जिससे पता चले कि कहाँ पर 3 महीने लग जाना है रम कर और पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द कम बैक। तो बच्चा, जल्दी से रजिस्टर करो, यहाँ पर रजिस्टर फॉर द वोट। तो यहाँ पर ऐप से या फिर इस वेबसाइट में विजिट करके यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ। इस वीडियो के नीचे लिंक है, जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लो बच्चा। तो यस, एंड जो हमारे प्यारे प्यारे नए सदस्य हैं, नए बच्चे हैं, वो इसको सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, ऑल कर दो, जिससे सारी नोटिफिकेशन अच्छी अच्छी बातों की मिलती रहे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आई होप चैट बॉक्स में सबने लिख दिया है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, और जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर ऑफिशियली नहीं आए, जल्दी से जंप इन दिस ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर सारी जो पढ़ाई जाती है चीजें, उनकी पीडीएफ मिलती हैं, सारी नोटिफिकेशन अवेलेबल होती है। ठीक है, तो बच्चा, बी द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, और टी शर्ट भी मिलेगी, टी शर्ट जीतने का भी चांस यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे चलते हैं आगे। ठीक है, तो क्या है ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस जो बच्चे फेस कर रहे हैं हमारे। तो सबसे पहला है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम्स, है ना। हमें भी पता है कि बच्चों को समझ नहीं आता कि टाइम कैसे मैनेज करें, कैसे मतलब सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, कैसे सब चीजों को देखें। तो बच्चे देखो, यहाँ पर सबसे पहले तो एग्जाम टाइम अब चल रहा है, 3-4 महीने हमारे एग्जाम के लिए है। बी सो मच डिसिप्लिन। डिसिप्लिन्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वक्त आ चुका है अपनी सीट बेल्ट, अपनी बेल्ट को एकदम टाइट करने का, कस के बांधने का, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना बच्चे यहाँ पर काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो मतलब अपना समय बनाओ कि मुझे अगर ये 10 घंटे पढ़ना है, तो मतलब यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और अपने लिए टारगेट सेट करो, जो मैंने पुरानी वीडियोस में भी तुम लोगों को बताया हुआ कि टारगेट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि मैं जो है पूरा रिवाइज करना है मुझे अब, क्योंकि ऑब्वियसली 2 साल का कोर्स हमने पढ़ा हुआ है, अब उसको रिवाइज ही करने का तो समय है। तो अब मुझे जो है 15 दिन इस सब्जेक्ट को देना है, और 10 दिन इस सब्जेक्ट को, 10 दिन इसको, 10 दिन उसको, मतलब मार्च अप्रैल मिड तक मुझे कंप्लीट करना है अपना सिलेबस, एंड उसके बाद सब रिवीजन, थॉरली रिवीजन करनी है। तो बच्चा, डिसिप्लिन मतलब ये है कि रोज अगर 10 घंटे डिवोट करने हैं, 8 घंटे डिवोट करने हैं, तो रोज करने हैं वो। ठीक है, और उन सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है जो हमारा वीक सब्जेक्ट है। तो अगर जैसे सपोज करो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में फिजिक्स नहीं पसंद तुम लोगों को, या वीक सब्जेक्ट है, तो गिव इट मोर टाइम। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इक्वल टाइम देना है, क्योंकि अब हमें पता चल जाता है कि हमें किस पर ज्यादा काम करना है। तो बच्चा, गिव मोर टाइम टू दैट सब्जेक्ट। तो मतलब ऐसे टाइम मैनेज करो कि भाई मेरे को फिजिक्स में इस पे
ज्यादा समय करना है, इस कॉन्सेप्ट में मुझे ज्यादा समय देना है, तो जस्ट मैनेज योर टाइम टेबल लाइक दैट, कॉन्सेप्ट वाइज, कि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट किस में अच्छे से बिल्डअप करना है। उसके बाद टेक अप द टेस्ट, टेस्ट करते रहो, अच्छे से टेस्ट देते रहो, जिससे कि कॉन्फिडेंस आता है। पता है बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है टेस्ट से तो समझ में आता है। तो बच्चा टेस्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे तुम लोग एकदम कॉन्फिडेंट जा पाओ एग्जाम में, कोई नर्वसनेस कोई स्ट्रेस नहीं होगा। जब आप लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं, अपना 100% दे चुके हो, एक सेटिस्फैक्शन दिल में होती है ना, कि भाई मैंने तो अपना 100% दिया, जितना मैं कर सकता था मैंने दिया। अब होगा तो अच्छी बात है, मैं पार्टी करूंगा, और नहीं भी होगा तो मैं सेटिस्फाइड हूं कि मैंने पूरा 100% दिया था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपना 100% उसमें दूंगा जो मैं कर सकता हूं अच्छे से। तो बच्चा कभी लाइफ में हार नहीं मानने का, लेकिन जो काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करो, पूरे जी जान से करो, 100% लगाकर करो, कि मतलब एक सेटिस्फैक्शन अगर इंसान के अंदर है तो वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता, उसको कभी स्ट्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक स्ट्रेस वाली वीडियो में भी देख लेना, मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है अच्छी अच्छी उसमें। तो समझ में आया सबको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, डिसिप्लिन्ड। 8 घंटे पढ़ना है तो रोज रोज पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा 12 घंटे और 3 दिन मस्ती मार रहे हो, पार्टी कर रहे हो दोस्तों के साथ, नहीं बच्चे। टाइम मैनेजमेंट मतलब डिसिप्लिन। अगर 8 घंटे पढ़ना है तो कंसिस्टेंटली पढ़ना है एग्जाम तक, मतलब एग्जाम एक फाइनल डेस्टिनेशन है, और लगे रहो लगे रहो, चले बड़े चलो। ठीक है, तो बस वो गाना सुन लो बीच बीच में मोटिवेट होने के लिए, बड़ा प्यारा गाना है। ठीक है, एक लक्ष्य को पाना है वाला गाना सुनो तो मतलब एक अलग ही मजा आता है उनको सुनकर। तो बिल्कुल ऐसे गाने प्लेलिस्ट में रखो तुम लोग, क्योंकि बहुत मोटिवेट करते हैं सॉन्ग्स, है ना। तो बच्चा यहाँ पर जो है मोटिवेट रहना है। कैसे मोटिवेट रहना है, जब कोई टारगेट सेट कर लोगे और पूरी एनर्जी जब उसमें लगा दोगे ना बच्चे, तो अंदर से एक इंस्पिरेशन निकलेगी। और मोटिवेशन तो चलो बार बार टेम्पररी होती, कि बार बार तुम्हें चार्ज अप होना पड़ता है, लेकिन इंस्पिरेशन तो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो आती है अंदर से। मोटिवेशन आती है बाहर से, लोगों से, गानों से। तो इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, कि जो अंदर से आ रहा है, तुम लोग हो पूरे इंस्पिरेशन, है ना, पूरे इंस्पिरेशनल काम कर रहे हो, मतलब एकदम अंदर से लग रहा है कि नहीं आई वॉन्ट टू डू दैट। तो जब ये आने लगेगा ना अंदर से, तो उसमें 100% भी दोगे, और ऑब्वियस सी बात है करोगे कुछ, मतलब कुछ बहुत बड़ा करोगे, है ना। तो कुछ भी करो, बहुत बड़ा करो, बेस्ट करो, मतलब अपना बेस्ट दे दो, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए एंड में कि भाई मैंने अपना 100% दिया, और मैं अपना 100% देता रहूंगा उन चीजों को जिसमें मैं बेस्ट हूं, और मैं बेस्ट कर सकता हूं, और एक दिन मैं बेस्ट बनूंगा। आई एम यूनिक एंड आई एम द बेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होगा, एंड गिव योर 100%, जस्ट फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, तो बस ऐसे ही होगा बच्चे काम, है ना। टाइम मैनेजमेंट मतलब जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको ज्यादा समय देना है। 8 घंटे पढ़ रहे हो तो अगर 10-10 दिन का प्लान बनाया है, तो बच्चे 15 दिन दे दो, या 12 दिन एक सब्जेक्ट को दे दो जो ज्यादा डिफिकल्ट है, कर लो ऐसा। उसको थोड़ा कम दे दो जो तुम्हें लगता है जल्दी भी हो जाएगा, आसान भी है। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना है। तो लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में कि समझ में आया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम के टाइम। ये पूरे बच्चा एग्जाम टाइम में नहीं, पूरा अपने 2 साल एकदम सेट कर दो। तो जो बच्चे ऑब्वियसली स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर करना, 1 साल है उनके पास, 2 साल है, मतलब वो ऐसी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर 7 घंटे पढ़ रहे हैं दिन में, तो मतलब बी कंसिस्टेंट, 2 साल तक ठान लो कि आई वुड गिव माई बेस्ट, है ना, करके रहूंगा, अपना 100% तो दूंगा, कि एक सेटिस्फैक्शन हो कि मैंने तो अपना 100% दिया था, बाकी तो तू निकल। अगर होता है मैं करूंगा पार्टी, वरना मैं अपना बेस्ट देता रहूंगा जिंदगी में, और कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा, बड़ा करके दिखाऊंगा, अपनी यूनिकनेस को लेकर आऊंगा बाहर, है ना। तो डू दैट। ठीक है, तो राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट बॉक्स, कि समझ में आया सबको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और बच्चा करके देखना है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वे टू मैनेज योर टाइम। कंफ्यूजन है तो अपने टीचर से पूछो यार, वो गाइड करेंगे कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो तुम लोगों के पास तो अब तो मतलब इतना सोशल मीडिया इतना एक्सपांडेड है, तुम लोगों के टीचर्स भी होंगे, और एक बहुत अच्छा टीचर भी होता है जिससे हम बहुत जो फ्रेंडली होते हैं, और बहुत ज्यादा हम लोगों को लगता है वी आर कंफर्टेबल टॉकिंग टू देम। तो पूछो इनसे कि कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उनसे पूछो, दे वुड गाइड यू इन अ वेरी गुड वे। ठीक है, तो ये करो, तुम लोगों के पास तो गाइडेंस में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आज के डेट में, इतना एक्सप्लोरेशन है चीजों का, है ना, एक्सप्लोर करते रहो। तो बच्चा यस, तो एक टीचर से, अपने एक मेंटोर से जरूर एक मेंटोर रखो अपना, जिससे आपको सारी चीजें शेयर करनी है अपनी, हजारों से नहीं। ठीक है, एक, और उसी को फिक्स रखो कि हाँ इनसे मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी इनसे पूछनी है, और ये मुझे सच में दिल से गाइड करना चाहते हैं, तो करो ऐसा। ठीक है, तो चलो बच्चा लेट्स गो अहेड। नॉट रिजॉल्विंग रिलेशनशिप इश्यूज, तो बच्चे ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के बच्चों की, है ना।
तो रिजॉल्विंग रिलेशनशिप मतलब जल्दी लिख दो कमेंट बॉक्स में, रिलेशनशिप के नाम से क्या याद आ रहा है? तुम लोगों का दिमाग तो अलग ही चलता है, मुझे पता है, ठीक है। तो बच्चा जल्दी से रिलेशनशिप के नाम पर क्या याद आ रहा है सबको? यस, तो यहाँ पर सोच रहे होंगे हाँ हाँ मेरी गर्लफ्रेंड, अरे मेरी बंदी, मेरी क्रश, यही आ रहा होगा दिमाग में, है ना। तो बच्चा रिलेशनशिप होता है ऑब्वियसली कि जो भी हमारे सराउंडिंग में लोग हैं उनसे हमारा कैसा रिलेशनशिप है ना। तो हमारी मम्मी पापा, भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली क्रश, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मतलब बहुत सारी चीजें आजकल तो, है ना। तो बच्चे देखो यहाँ पर दिस इज द टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है लाइफ का जब ये चीजों की तरफ अट्रैक्शन होता है। हमें भी पता है भाई, ये जो है बच्चों का एकदम हार्मोन पीक लेवल पर हो रहे होते हैं, तो मतलब उनको अलग ही अट्रैक्शन हो रही होती है, अलग ही क्या बोलते हैं, इन्फेचुएशन हो रही होती है। जस्ट लीव इट, सब बकवास है बच्चा, क्योंकि इन द एंड 3 साल के बाद पछताओगे कि भाई वो तो छोड़कर भाग गया, वो तो छोड़कर भाग गई, तो अब उससे अच्छा मैं पढ़ लेता तो आज मैं कुछ कर रहा होता, मैं ऐसे वेला नहीं घूम रहा होता, है ना। वो मेरा दोस्त वहां है, इतना अच्छा कर रहा है क्योंकि उसने अपने आप को उस टाइम पर संभाल लिया। तो बच्चा ये कुछ नहीं होता है, ये जो अट्रैक्शन है ये सारी एनर्जी होती है, और हमारी एनर्जी बहुत हाई लेवल पर होती है उस टाइम पर। तो अगर उस एनर्जी को यूटिलाइज कर दो और अपने आप को फोकस्ड कर दो कि भाई अगर मैं 3 साल के बाद डॉक्टर बन गया या फिर कोई बहुत बड़े अच्छा कोई अचीव कर लिया, तो फिर तो अपनी हीरो है, फिर अपनों के पीछे बहुत होंगी हीरोइन, है ना। तो बस ऐसे, ठीक है। तो बच्चा फोकस रहो, और पेरेंट्स जो होते हैं ऑब्वियस सी बात है उनकी भी सुनो, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट अपना तो बेस्ट करो। तो जब आप अपना बेस्ट करते हो ना तो कोई पेरेंट्स भी नहीं सुनाता है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम आप हमारे पेरेंट्स को नहीं जानते हो, तो जान ही खाने पे लगे रहते हैं। नहीं बच्चा, जब आप खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे ना कि मेरे को पढ़ना है और मेरे को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तो अपने लिए मैंने कहा था पहले वाली वीडियो में, ये छोटे छोटे टारगेट सेट रखो। तो जब करते हो तो बस अपने आप को एक एक गिफ्ट देते रहो, जैसे आइसक्रीम खा लो, चॉकलेट खा लो, ठीक है, भाई बहनों से लड़ाई कर लो, जो भी मन कर रहा है वो करो, वीडियो गेम खेल लो, लेकिन ऐसा नहीं फिर दिन भर लगे हुए वीडियो गेम खेलने में, 15-20 आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने गोल सेट कर लो दिन के, और उसके बाद अपने आप को गिफ्ट दो, ठीक है, छोटे छोटे, है ना। तो ऐसे काम करना है। तो रिलेशनशिप इश्यूज बच्चा सबसे, अब मैं मानती हूँ कि बहुत ज्यादा पीक टाइम होता है, यहाँ पर हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतनी एनर्जी हो रही होती है ना, कि अब उस एनर्जी को अगर सही डायरेक्शन में हमने लगा दिया, वो इंतकाम वाला देखा है सबने, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, तो बस बच्चे वो क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि जब क्योंकि मैंने कहा ये सारी एनर्जीज होती हैं, तो वो लोग जो इतना बड़ा कुछ कर जाते हैं आउट ऑफ लव, क्योंकि वो छोड़कर भाग गया या भाग गई, तो वो इंतकाम बस क्यों होता है, क्योंकि वो एनर्जी हम लोगों ने, इतनी एनर्जी होती है उस टाइम पर कि हम उसको अगर राइट डायरेक्शन में लगा दें तो मतलब कर जाते हैं कुछ अच्छा। तो बस बच्चा यहाँ पर इंतकाम लेने का समय आ चुका है। लिख दो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, इंतकाम लेना है सबने कि नहीं लेना है, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बच्चा, जब कॉलेज में जाओगे कर लेना भैया, जो मन है वो कर लेना, ठीक है, लेकिन अभी कॉलेज लेना है, और जब कॉलेज आ जाएगा ना बच्चे, हीरो हो गए तुम लोग जब बेस्ट कॉलेजेस में हो गए, और हेलो हैंडसम सब इधर उधर से कर रहे होंगे, है ना। तो बच्चा ऐसे ही, तो सबसे पहले अपना करियर देखो, क्योंकि उसके बाद तुम लोगों के अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा ना, और उसके बाद जो चीजें होंगी, इट वुड बी सो वंडर, है ना। तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखो, करोगे सारे के सारे अच्छे से पढ़ाई, फोकस स्टडी, डिस्ट्रैक्शन, बिना डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है। वो जो एनर्जी है वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने से अच्छा पढ़ाई में डाल दो, कि भैया जितनी एनर्जी है आज मैं झोंक दूंगा इसमें, 100% सिर्फ तेरे को दूंगा, पढ़ाई को दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वही होता है हमारा बेस्ट रिलेशनशिप। पढ़ाई जिसने करी अच्छे से तो उसको बहुत सारी चीजें आगे दिखनी भी शुरू होती है ना। तो एटलीस्ट बच्चा, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेप जो आपको पूरा गाइड कर रहा होता है। उसके बाद भले तुम लोग जो मर्जी बनो, लेकिन ये बेसिक बहुत जरूरी है बच्चा, ठीक है। तो पुअर स्लीप हैबिट, है ना, रात भर जो है वो लगे पड़े हैं चटर चटर चैट बॉक्स में, है ना, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, पता नहीं कहाँ कहाँ पर, है ना, फेसबुक पर एकदम नोटिफिकेशन आ रही है, टिंग 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 टिंग। तो बच्चा ये, और इससे जो है वो मजे से जो है रात को चैटिंग हो रही है और सुबह दिन तक उठा नहीं जा रहा है, और फिर सोच रहे हैं कि यार मैं क्या करूं, मैं तो स्ट्रेस्ड हो गया, मैं तो डिप्रेस्ड हो गया यार, मैं, मेरे से नहीं हो रहा है काम, कैसे होगा। तो बच्चा पुअर स्लीप हैबिट को हटाओ, ठीक है। तो कैसे हटाना है, देखो, अपने सोने के टाइम से 2 घंटे पहले मोबाइल को तो पहले तो दूर रखो, बोल दो बाय बाय बाय। और उसके बाद जब उठते हो प्रॉपर, जब भी तुम्हें सोना है, जागना है, तो बच्चे अपनी जब पढ़ाई कर रहे हो तो पहले तो ये सारी डिस्ट्रैक्शन को दूर ही रखो तुम लोग, ठीक है। तो पढ़ाई मतलब पढ़ाई है कि भाई मैं, अब मेरे दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए, मेरे दिमाग खाली होना चाहिए, और तभी दिमाग में मैं बिठा सकता हूँ पढ़ाई, ठीक है।
तो दिमाग खाली कैसे होगा? जब कॉन्शियसली थॉट्स को देखोगे कि कुछ आ तो नहीं रहा, कहीं पढ़ने बैठे हो सोच रहे हो कि यार वो कहीं और होगा, वो फेसबुक पे क्या लिख रहा होगा, फेसबुक पे क्या अपडेट आई होंगी, इंस्टाग्राम पे क्या अपडेट आई होंगी, मेरे को कितने लाइक्स मिले होंगे। अरे बच्चा, यही थॉट्स चल रहे होते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, जिसको डिस्ट्रैक्शन बोला जाता है, जिसको लैक ऑफ कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो जब कॉन्शियसली उन थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे तो थॉट्स भाग जाते हैं फुस करके कि हम जा रहे हैं, इसने तो हमें देख लिया, तो वो छुपते हैं हमसे। जब तक हमारा कॉन्शियसली ध्यान नहीं होता दिमाग पर तब तक वो आएंगे, लेकिन जैसे हमने कॉन्शियसली ऑब्जर्व करा वो भाग जाएंगे। तो बस हमारा काम है कॉन्शियसली थॉट्स को देखकर उन्हें भगा देना। तो जिस दिन थॉट्स को भगाना सीख गए ना, जिस दिन उनको कॉन्शियसली देखने लगे, उस दिन पढ़ाई सीधे जाएगी अंदर, और फालतू के स्ट्रेस डिप्रेशन जैसी कोई चीज जो होगी वो भाग जाएगी। बच्चा लिख कर ले लो। एग्जाम दे रहे हो तुम लोग बैठकर, और ऑब्वियसली बात है सोच रहे हो कि यार होगा या नहीं होगा, या कैसा होगा या क्या होगा। तो जब इतने थॉट्स चल रहे हैं तो डिप्रेशन और स्ट्रेस तो अपने आप ही होएगा। तो कॉन्शियसली जिस दिन देखना शुरू कर दोगे ना उन थॉट्स को, तो वैसे वो भाग जाएंगे और तुम्हारा फुल फोकस्ड होगा तुम्हारे क्वेश्चंस पर, फुल फोकस्ड होगा तुम्हारी चीजों पर, जिससे कि सिली मिस्टेक भी नहीं होंगी। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर सोना है, अच्छी नींद लेनी है, 6 घंटे 7 घंटे एकदम पूरी साउंड स्लीप होनी चाहिए बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और तब देखना कि जब बॉडी और ब्रेन रिचार्ज होगा तो कितना कमाल कर देगा, है ना। तो बच्चे ये काम करना है, तो लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में कि मैम हम जो है अच्छे से सोएंगे। ठीक है, अब हम जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट होता है प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स, जो कि बहुत कॉमन है बच्चों में। और फिर कहेंगे मैम हमें स्ट्रेस हो गया, क्या करें? तो बच्चे प्रोक्रेस्टिनेटिंग, मैंने कहा डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां आप एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, इतना इतने टफ कंपटीशन में अगर लड़ना है तो ऑब्वियसली फोकस कंसंट्रेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रेस्टिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं करना कि टाल देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। अरे पूरा तो साल पड़ा हुआ है, 2 साल तो पूरे पड़े हुए हैं बच्चा। मैंने कहा कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक बार तुम लोग लाए 720 में से 700 नंबर और अगली बार ला रहे हो 500 नंबर। जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, 680 680 680 या उसके आसपास आ रहे हैं तो मतलब तुम कंसिस्टेंट हो। और पूरे 2 साल जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है रिवीजन से लेकर, तो उस बच्चे ने क्या करा, पहला दिन क्लास शुरू हुआ उसका, उसने पहले दिन से ही जो टीचर पढ़ा रहा है उसको जाकर रिवाइज करना। रिवाइज है सांस लेने जैसा, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया है। अगर तुम लोगों को स्टडी का 6-7 घंटे डिवोट कर रहे हो डेली, तो डेली डिवोट करो। ऐसा नहीं है कि चल छोड़ना कल कर दूंगा। तो जो इतना कंसिस्टेंट रहता है, इतना डिसिप्लिन रहता है ना बच्चे, उसका देखना वंडर करता है वो बच्चा। ठीक है, तो मेरा जितने साल का एक्सपीरियंस है, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो उनमें डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर डिसिप्लिन का फर्क होता है या फिर कंसिस्टेंसी का फर्क होता है। तो वो जो होते हैं ना करने वाले बच्चे, उनका स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे भी होते हैं बच्चे 11th में बहुत अच्छा नहीं करते लेकिन 12th में वंडर करने लग जाते हैं, और वो भी बेस्ट करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंसी उनमें बहुत हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई करो 11th 12th से कंसिस्टेंसी। और एग्जाम अब तुम लोगों के आ रहे हैं तो कंसिस्टेंट बनो, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। ऐसा नहीं कि छोड़ना कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करके काम नहीं चलता है बच्चा। डिसिप्लिन लिख दो बच्चा, जरूरी है कंसिस्टेंट होना, उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना जिसमें हम वीक हैं। ठीक है, और उसको थोड़ा सा कम भी दोगे समय जो अच्छा है तो चलेगा, है ना। तो वो तुम लोगों को अपने हिसाब से, अपने क्या बोलते हैं, जितनी शिद्दत है उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है, और जब अपना बेस्ट करने लगोगे खुद मजा आने लगेगा जिंदगी जीने का, और स्ट्रेस डिस्ट्रैक्शन जैसी कोई चीज रहेगी नहीं। जब थॉट्स को ऑब्जर्व करने लग जाओगे, थॉट्स फुस करके भाग जाएंगे। नो स्ट्रेस नो डिस्ट्रैक्शन। अब तुम लोग फुली तैयार हो खाली माइंड के साथ वो भरने के लिए जो तुम लोग चाहते हो, क्योंकि नाउ यू आर टोटली मास्टर ऑफ योर्स, है ना। तो मतलब पूरा अब तुम लोग मास्टर हो अपने ब्रेन के। तो ब्रेन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा है, तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो बच्चा, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन जिसके बारे में बार बार बोलती हूँ कि बार बार नोटिफिकेशन चेक करना कि फेसबुक पे क्या आया होगा, इंस्टा पे क्या आया होगा, तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है। ठीक है, तो जस्ट अवॉइड इट, है ना। तो जब पढ़ रही हो एटलीस्ट फोन को फेंक दो, या फिर वो सारी नोटिफिकेशन बंद करो, सारी ऐप को अनस्टॉल कर दो। भाई एग्जाम तक क्या जा रहा है, कर दो सब अनस्टॉल। और बस अपने लिए टारगेट रखो कि अगर मैं ये अचीव करूंगा तब ही मैं करूंगा। तो अपने लिए टारगेट्स रखो। जब चैलेंजेस करोगे ना, आपको अपने आप को चैलेंज दो। तो मतलब चैलेंजेस को फेस मत करो, खुद को चैलेंज दो कि बेटा
अब मैं जो है जब तक ये नहीं करूंगा तब तक मैं सोशल मीडिया नहीं चलाऊंगा, अपने आप को प्रॉमिस करो, ठीक है, और अपनी पूरी शिद्दत से 100% से जितना कर सकते हो लगा दो, झोंक दो खुद को उस चीज को करने में, और फिर देखो कैसे नहीं होगा। तो मतलब ये मेरा 100% है बच्चा, मतलब मेरी 100% श्योरिटी है कि पक्का होगा जो भी एग्जाम के लिए तुम लोग प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी जिंदगी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर बेस्ट देना सीख गए ना, उस दिन तुम लोग यूनिक हो जाओगे, उस दिन तुम लोग बेस्ट हो जाओगे खुद में। अगर तुम लोगों को समझ में आ गया कि कैसे एक जो चीज कर रहे हो उसमें बेस्ट करना है, उसमें बेस्ट होना है, अपना बेस्ट होना है, किसी से कंपेयर नहीं करना है। तो यहाँ पर अपने आप को जो कंपेयर करता है या किसी और को कंपेयर करता है, तो मतलब बच्चा वो मजा नहीं आया उसको देखकर, है ना। तो मतलब बेस्ट और यूनिक मैं क्यों करती हूँ बार बार, क्योंकि यहाँ हम कोई कंपेरेबल नहीं है, वी ऑल आर यूनिक, हम अपने आप में यूनिक होते हैं, ठीक है। तो वो वाला बच्चा भी अच्छा है, ये भी अपने तरीके से अच्छा है, ये इंसान भी अच्छा है, ये अपने तरीके से अच्छा है, ये अपने तरीके से बेस्ट है, आई एम द बेस्ट इन माई ओन वे, है ना। तो बस यही बनना है, जब तुम लोग 100% अपना देना लग जाओगे कि ये मेरा 100% है, मैंने जो दिया सब दे दिया, अब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर चीज को, अब हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो आई एम सेटिस्फाइड, मैं तैयार हूं अब कुछ और चैलेंजेस के लिए जिसमें मैं बेस्ट करूंगा, यूनिक बनूंगा। और जो बच्चा इस तरीके के टारगेट लेकर चलता है कि मैं रुकूंगा नहीं, बस चलता रहूंगा, अपना बेस्ट करता रहूंगा, बच्चा वो एक ना एक दिन जरूर कुछ बनता है, ठीक है। तो आई होप सबको मजा आया होगा आज के सेशन में। राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स की सारी चीजें फॉलो करोगे या नहीं, ठीक है। और मुझे बताना एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद ये चीजें आ रही हैं काम या नहीं आ रही है, ठीक है। तो बच्चा इट वुड बी सो मच यूजफुल अगर तुम लोग, सो मच हेल्पफुल अगर शिद्दत से करोगे, दिल से करोगे, तो ठीक है। तो लिख रखो अपने दिल पर हाथ और लिख दो बच्चे कमेंट बॉक्स में, मैम वी वुड डू इट एंड वी वुड फॉलो इट। जल्दी बच्चा लिख दो सारे चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, यस, सो आई वांट माय स्टूडेंट टू विन, राइट, बिकॉज माई स्टूडेंट आर बेस्ट एंड यूनिक लाइक देयर टीचर्स, है ना। तो बच्चा यस, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है पीसीबी का, तो ये टाइम आ गया फोकस स्ट्रक्चर्ड स्टडी करने का। तो वेदांतु प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग यू दिस कोर्स। तो बच्चा ये 10,000 का नहीं 6,000 का है, आरएमसीसी कूपन कोड यूज करके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पर जाके क्लिक करो, आरएमसीसी कूपन कोड डालो, 40% डिस्काउंट के साथ क्रैश कोर्स में जाओ, जहां पर इंडिया के बेस्ट टीचर 120 सेशन में पूरा यहाँ पर चीजों को दे रहे हैं। तो जिसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा है, उन कॉन्सेप्ट को तुम लोगों को अच्छे से करवाया जाएगा। डाउट एक्सपर्ट डाउट ऐप सुबह से लेकर शाम तक पूरा ओपन रहता है, तो तुम लोगों के डाउट सॉल्व होंगे, तो मतलब और मजा आएगा करने में, है ना। जब कोई डाउट नहीं रहता ना इंसान को, तभी वो बहुत बेस्ट करता है, स्मूथ चलता है उसका सारी चीजें। 10 पार्ट टेस्ट होते हैं बच्चे, जहां पर कि तुम लोगों का बूस्टअप, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, जो चीजें लर्न करी है पता चलेगा कि कितना कॉन्सेप्ट हमें बेस्ट करना है, कितनों में इंप्रूवमेंट करनी है। तो बच्चा बेस्ट है ये कोर्स एंड जस्ट टेक इट अप, क्योंकि दिस इज द टाइम टू फोकस स्टडी, फॉर द फोकस स्टडी एंड स्ट्रक्चर्ड स्टडी, ठीक है। तो बच्चा यस, 22 मार्च से शुरू हो रहा है आरएमसीसी कूपन कोड के साथ। यू कैन एनरोल योर सेल्फ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाकर जल्दी से एनरोल कर लो, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है बच्चा, 21 मार्च से शुरू हो रहा है और 21 मार्च को है। तो मैंने इसके बेनिफिट पहले भी बताए हुए हैं कि ये तुम लोगों को एनालिसिस रिपोर्ट देगा, ये बताएगा कि कहां पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां पर तुम लग जाओ अच्छे से शिद्दत से 3 महीने और कर दिखाओ कुछ, ठीक है। तो बच्चा बी द पार्ट ऑफ दिस एंड यस, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें पढ़ाई जाती है सारी पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, मजा आएगा, बी द पार्ट ऑफ इट, राइट। तो बच्चा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से खुद को एनरोल कर दो, रजिस्टर कर लो, इसमें ऐड कर लो, ठीक है। एंड लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बच्चे यस, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, शेयर विद योर फ्रेंड्स और उनको बताओ कि भाई 5 इंपॉर्टेंट चैलेंजेस सीख ले और क्या करना है ये भी सीख ले, ठीक है। तो उनको भी बस अच्छी अच्छी ज्ञान देते रहो, ठीक है, और तुम लोग भी पढ़ते रहो और सब्सक्राइब करने ना भूलें। तो जो भी हमारे प्यारे प्यारे नए बच्चे आज देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करो और बस ऐसे ही मिलते रहो हम लोगों से विद ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो बच्चा लेट मी जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। तो बेस्ट करो, कीप शाइनिंग, कीप अचीविंग बेस्ट एंड बी द बेस्ट एंड बी द यूनिक, एंड तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो चलो बाय बच्चा, हैव अ ग्रेट डे। तो आई रियली एंजॉयड दिस सेशन, आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड। तो बच्चा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा।